पूजनी नम्रता कमलनी जी और यहाँ उपस्थित सभी साधक और साधिकाएं, मैं आपको शीश झुका के नमन करता हूँ और आप सभी लोगों के यहाँ आने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। ये बहुत हर्ष का विषय है और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है और ऐसा अवसर गुरु जी के सानिध्य में इस परम धरा पर शायद ही मेरा कोई बहुत अच्छा सौभाग्य होगा, बहुत अच्छे कर्म होंगे जो आज हमें गुरु जी के सानिध्य और प्रेम का स्वरूप इस तरीके से मिलेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच अपर नगर आयुक्त बहुत ही सम्मानित श्री गिरीश ओझा जी हैं जो कि दीप प्रज्वलन करके आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और बहुत ही सम्मानित अशोक जैन जी हमारे बड़े भाई जो कि बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं और हमारे मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और तमाम कार्यों में और सामाजिक कार्यों में इनका बहुत विशेष योगदान रहता है। मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जन जागृति योग संस्थान की तरफ से, ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशन की तरफ से। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री बसंत लाल आजाद जी जो कि जिनके बारे में कहना शायद मेरे लिए बहुत संभव नहीं होगा। ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा अपने बड़े भाई का प्यार मुझे दिया है, मेरा मार्गदर्शन किया है और कांग्रेस के एक स्तंभ रहे हैं और बहुत ही सामाजिक बसंत लाल आजाद जी सामाजिक कार्यों में। और अभी जगन्नाथ यात्रा हुई थी तो ये इन्हीं के सौजन्य से हुई थी प्रत्येक वर्ष और तमाम से सामाजिक कार्यों में आपका विशेष योगदान रहता है। मैं उनका भी कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं यहाँ आने के लिए। बहुत ही कुछ ही क्षणों में ब्रह्म स्वरूप परम पूजनी स्वामी कमलेश्वरानंद गुरु जी महाराज हम लोगों के बीच उपस्थित होने वाले हैं। ये हमारा सौभाग्य होगा और उनके आने के बाद श्री गिरीश ओझा जी के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। बस कुछ ही क्षणों में गुरु जी यहाँ पधार रहे हैं। 2 मिनट का धैर्य और समय आपका और चाहेंगे। मैं जानता हूँ डीएम के यहाँ आपके यहाँ मीटिंग चल रही थी और आपने तमाम व्यस्तताओं और व्यस्तताओं के बीच में भी आपने समय निकाला, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बस 5 मिनट के अंदर परम पूज्य गुरु जी महाराज हम लोगों के बीच में आ जाएंगे और दीप प्रज्वलन करके हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आइए तब तक हम लोग एक बहुत ही सुंदर भजन का आनंद लेते हैं। ओ मोरा दिया
हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच पिंटू भैया विद्यु पगड़ेरी जी उपस्थित हैं और विपुल मित्तल जी। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं ध्यान योग जागृति सेवा संस्थान की ओर से और हम सभी साधकों की ओर से। मैं निवेदन करता हूं पिंटू भैया से और विपुल भैया से, कृपया आप मंच पर आएं। अब मैं निवेदन करूंगा श्री संतोष पनामा जी से और श्री श्याम जी अग्रवाल जी से। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर दिलीप जी से। आप सबको मेरा प्रणाम है, गुरुदेव को मेरा प्रणाम है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, इसको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन, इतना सुंदर कार्यक्रम को आयोजित किया है। और आप सबको इतना झूमते देखकर, कोई तो आप लोगों में शक्ति गुरुजी ने दी ही होगी ना, कि आप सब लोग अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग ग्राम से आके यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एक शक्ति में सब नाच रहे हैं, सब झूम रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद है गुरुजी को भी और आप सबको भी कि आपने इतनी सुंदर शक्ति आपके अंदर संचालन करी और आपने इसको ग्रहण किया। ये बहुत बड़ी बात है। मात्र 3 दिनों के भीतर आप लोग सब एक शक्ति में, एक आत्मा में बन गए। बहुत सुंदर चीज है, सुंदर बात है ये। और गुरुजी ने, जब मैं आई हूँ, जैसे ही मैं आई तो गुरुजी ने एक बात, पहले तो गुरुजी स्वयं आप लोगों के बीच में नृत्य कर रहे थे, तदुपरांत गुरुजी स्टेज पे आए और यहाँ से गुरुजी ने बोला कि वो आप सबको, हम सबको अपने स्वयं से मिलवाना चाहते हैं। और सच में मित्रों, सबसे बड़ी साधना यही है कि हमें हमारा स्वयं नहीं मिलता, हम स्वयं को ढूंढते रह जाते हैं और स्वयं ही नहीं मिलता, और अपना स्वयं हम दूसरे में ढूंढते हैं। दूसरे से हर वो इच्छा पाते हैं, हर चीज चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, हमें प्यार मिले, और जब हमारी यही सब चीजें देने की बारी आती है तो हर कोई थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे हाथ तंग कर लेता है। एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने, दिनकर जोशी जी की लिखी हुई है, श्याम फिर तुम एक बार लौट आते। ये पुस्तक है कि कृष्ण जी की मृत्यु हो चुकी है और उद्धव जी ये संदेश लेके राधा जी के पास जा रहे हैं कि कृष्ण जी अब इस धरती पर नहीं है। जैसे जैसे उद्धव जी अपनी यात्रा करते हैं, राधा जी से मिलने जाते हैं, वैसे वैसे वो उन सब पात्रों से मिलते हैं जो कृष्ण जी के जीवन में उनके साथ रहे हैं और उनके बहुत निकट रहे हैं। और वो पाते हैं कि हर जना, हर शख्स, हर जना ये कबूल करता है कि उन्होंने एक समय पे कृष्ण जी के साथ चीटिंग करी है। और उस चीटिंग को याद करके वो कोई जल समाधि लेता है, कोई सन्यास लेके जंगल में चला जाता है और फिर वापस कभी नहीं आता। सिर्फ एक राधा जी हैं। जब उद्धव जी राधा जी के पास पहुंचते हैं और राधा जी से जाके कहते हैं कि कृष्ण जी अब नहीं रहे, तो राधा जी खिलखिला के हंसती हैं
तुम पागल हो गए उद्धव, वो देखो, और पत्ते पत्ते में कृष्ण जी को राधा दिखते हैं, हर एक जन को वहां पे कृष्ण जी दिखने लगते हैं। और यही एक फीलिंग, यही एक एहसास, सच मानिए गुरुदेव, आपके जो भी आपने इन 3 दिनों में इन लोगों को यहाँ पे दिया है, वही एक फीलिंग, वही एक एहसास मैं यहाँ देख रही हूँ कि हर जना झूम रहा है, हर जना अपने कृष्ण को जैसे पा चुका है। तो बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत बधाई है आयोजकों को, इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया। और आप सबको बधाई है, आपने कुछ तो यहाँ से सीखा ही है, और मेरे को पूर्ण आशा है कि आप लोग अपना जीवन बहुत सफल बनाएंगे और बहुत आनंद से जिएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच आज उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह, जो कि प्रधानाचार्य हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के और एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने वो कल दिखाया है इलाहाबाद शहर में, ना कि मैं पूरे प्रदेश में, ना कि पूरे देश में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी डॉक्टर साहब का नाम है। इन्होंने एक दिन में रिकॉर्ड ऑपरेशन करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है, और ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं बहुत संविनय निवेदन करता हूं डॉक्टर एसपी सिंह साहब से, कृपया आप मंच पर आए। डॉक्टर साहब द्वारा एक जोरदार तालियां। आप बहुत सौभाग्य और खुशी की बात है, ऐसा परम सानिध्य गुरु जी का इस पावन धरा पे पावन की हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी का सानिध्य और दर्शन प्राप्त हुआ है। शायद गुरुजन के हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विपिन चंद जी, श्री निगमेन शुक्ला जी, राजदेव ओझा जी। बहुत सुंदर बात कही हमारे अतिथि ने। हम भी गुरु जी से यही याचना करते हैं उनके चरणों में गिर कर कि हमें इसी तरह अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम, अपना स्नेह हमारे सर पे बनाए रखें। इसी तरह शिविरों का आयोजन होता रहे और हम सबको आपकी कृपा प्राप्त होती रहे इसी प्रकार, ताकि हम अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में, एक अच्छे मार्ग में, अच्छे संस्कार अपने बच्चों में, सभी में दे सकें। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये पुनः मेरी याचना है सभी नगरवासियों की तरफ से, इलाहाबाद की तरफ से। इसी तरीके के शिविरों का आयोजन होता रहे और हम सभी का कल्याण होता रहे। श्री राजेश यादव जी एसपी सिटी साहब से कि 2 शब्द इन तमाम साधक साधिकाओं के लिए जो कि देश के कोने कोने से आए हैं, जरूर आशीर्वचनों के रूप में आप इन्हें दें। पूज्य गुरु जी, आयोजक मंडल के सदस्य, प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोड़ा जी, राणा चावला जी, अपर शासकीय महाअधिवक्ता श्री वीरेंद्र यादव जी, यहाँ पे उपस्थित सम्मानित भक्तगण, साथियों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई कितना आगे चला जाए इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। मनुष्य का जीवन इन सब चीजों से इतर भी कोई उद्देश्य है इसको समझ नहीं पाता, और इसीलिए सत्संग और इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको वास्तविक जीवन क्या है, वास्तविक जीवन का मूल्य क्या है, वास्तविक जीवन जिया कैसे जाए, इन चीजों का भान कराने के लिए, आपके अंदर जो छुपी हुई चेतना है उसको जागृत करने के लिए, जो ऊर्जा है जो सही दिशा में नहीं जाकर के दूसरी दिशा में जा रही है, और जो रचनात्मक, समाज के लिए रचनात्मक कार्य न करके दूसरे विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त हो जाती है या सामाजिक बुराई के रूप में पनपती है, इन चीजों से बचने के लिए निश्चित तौर पर इस प्रकार के गुरुजनों का मार्गदर्शन के लिए अति आवश्यकता होती है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। समर्पित होकर के ऐसे कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठाएं। आप जहां रहें वहां इस प्रकार की ऊर्जा को, इस प्रकार के संदेश को, इस प्रकार के महापुरुषों द्वारा दी गई ज्ञान को अपने चारों ओर फैलाएं और समाज का भला करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री लालू मित्तल जी के लिए जोरदार तालियां। उनकी धर्म पत्नी जी यहाँ पे हैं और मैं चाहूंगा कि अपने गुरु जी को माल्यार्पण।
उनके लिए जोरदार तालियां। इस शिविर को पूरी तरह उन्होंने संयोजित किया है संपूर्णता के साथ। उनकी धर्मपत्नी अपने गुरुदेव को माल्यार्पण करते हुए। मेरा भांजा है शशिकांत, चंद्रमा की तरह ही शीतल। मैंने इनसे 2 बार कहा है कि आखिर रक्त हो मेरे, रक्त को काम आता है। और आपने इलाहाबाद में परिश्रम करके ये दिखा दिया कि हाँ मामू मैं आपका ही रक्त हूं। मैं इन्हें रक्षा कवच और मैं इन्हें रक्षा कारक माला जो इनकी हमेशा रक्षा करती है प्रदान करता हूँ। मेरा आशीर्वाद इनके लिए जोरदार तालियां, जिसे हर साल ऐसे ही परिश्रम करते हैं। अभी तो थोड़ा सा कम समय में यहाँ पे करने को मिला। अगली बार से अच्छे से करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हमें बहुत पसंद आया, गुरु जी का सानिध्य पाने का मौका मिला, इसको मैं अपना भाग्य समझती हूँ और बहुत प्रसन्नता महसूस करती हूँ। और ये वादा करती हूँ अपने चाँद के सामने, अपने गुरु के सामने, कि हर वर्ष मैं इसे अच्छा और अच्छा करते जाऊंगा। वादा करती हूँ। ये माला जो दिख रहा है ये तो नकली है, यूं तो जब से हम मिले हैं इन्होंने अपने आप को ही मुझे पहना दिया है। तो वही असली माला है और वही शिष्य है जो अपने आप को ही पहना। मेरे प्रियतम पुरुषोत्तम भगवान श्री गुरु जी के चरणों में गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर वंदन करते हुए नम्रता कमलनी जी को नमन करते हुए हमारे सभी अपने आप के बीच में आज गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी ने इतना कुछ कहा, अब शब्द गौण हो जाते हैं। आप एक बड़ा दिल की इच्छा थी कि प्रयाग में गुरु जी का कार्यक्रम हो, क्योंकि तीर्थों में बड़ा महत्व दिया गया है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, और तीर्थ राज प्रयाग कहा गया है। तो प्रयाग में अगर तीर्थ राज है तो वहां हमारे गुरु राजा हो और हम शिष्य उनके साधक शिष्य रहें और वहां संगम हो, गुरु और शिष्य का संगम। एक संगम वो जो माता गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती का है, और यह संगम बड़ा देखिए पीले और लाल के बीच का संगम बड़ा अच्छा लगता है। और वो सभी साधक और शिष्य भाग्यशाली होते हैं जो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपने गुरु के सानिध्य रहते हैं। वो दुर्भाग्य का दिन होता है कि इस गुरु पूर्णिमा पर हम अगर गुरु जी के साथ न हो, जीवन का बहुत पाप का बोझ अगर बढ़ गया तो हम नहीं आ पाए। क्योंकि वह क्षण मैं गुरु जी के विगत वर्षों में सुना हूं कि आज के दिन उस स्वर्ग में जितने देवता हैं वह इस नजारे को देख करके तरसते हैं, आपकी भाग करते हैं, आपके इस मिलन को सराहते हैं कि ये क्या है, ये मानव। और ये मिलन कोई आज का मिलन नहीं है, परसों से कई जन्मों से होता आया है। इसीलिए आप सहज खींचे आते हो एक केंद्र की तरफ अपने गुरु के पास में। यही कारण है तमाम बाधाओं को चीरते हुए, परिस्थितियों को काटते हुए भी आप दौड़े आते हो इलाहाबाद की इस पावन पर्व धरती पर। और मैं चाहता हूं कि ऐसे आयोजन हो और गुरु की यह प्रतिभा आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक शब्द सुनकर के मुझे गदगद हो गया। गुरु जी ने कहा कि मैं सूरज से रोशनी चुरा के तुम्हें देता हूं। मेरे अपने आप दैट इज योर गुरु। आपका गुरु वो है सूरज से रोशनी चुरा के, चांद से शीतलता चुरा के, शिव का शांति चुरा करके आपको देता है।
यू शुड फील प्राउड ऑफ माय गुरुजी, अपने गुरुजी के गर्व महसूस करो, इतराओ। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि हर कहीं भूल है, भूल जाओ, लेकिन गुरु पूर्णिमा में, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो ऊर्जा मिलती है, जो शक्ति मिलती है, जो आनंद मिलती है, बरसों तक रहता है। इट इज नॉट गोइंग टू बी लॉस्ट फॉर ए ईयर, एक साल तक वो खत्म नहीं होता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हर बंधनों को देखो। एक चीज और भी है, सत्कर्म में आने में बहुत बाधाएं, यही सर आवत अति कठिनाई, यहाँ आने में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। आपके पैसे का अभाव हो जाता है, कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, माँ की तबीयत खराब हो गई, देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस, बहुत तकलीफ। लेकिन जो उसको सबको तोड़ के आता है, वहां भी देखता है, वहां भी सफल होता है, जीवन भी सफल होता है, लड़ने के लिए ताकत मिलती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन सभी बंधनों को तोड़ के आए हैं, गुरु के सानिध्य में आए, पास में आए, उनके शब्दों को, उनके शब्दों की वाणी, उनके शब्द नहीं रहते हैं। माइंड यू, ये केवल गुरु के द्वारा जो निकले गए शब्द हैं, ये केवल शब्द नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, वह शक्ति प्रदायक ऊर्जा है जो आप में प्रवहित होती है और आप उससे ऊर्जावान होते हो। दैट गिव यू द पावर टू रेजिस्ट द वर्ल्ड, तुम पूरे भारत से, पूरे दुनिया से लड़ने की ताकत तुम्हें देता है। दैट इज द शब्द, गुरु के शब्द वो है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। व्हाट डू यू मीन बाय मंत्र? मंत्र क्या होता है? मंत्र परमाणु शक्ति है, बहुत छोटा शब्द होता है, लेकिन जब वो गुरु के मुंह से निकलता है तो इतनी विशाल ऊर्जा भर देता है, तो कुछ भी कर सकते हो। वो देखो क्या कर दिया उसने, नम्रता कमली ने क्या किया। वो भी तो गुरु जी के जैसे, आप जैसे, हम जैसे ऐसे ही थी, लेकिन आज वो क्या है, उसकी वाणी से पानी गिरता है, वो ब्रह्म करती है, वो क्या बातें करती है। रहो, सुनते रहो, मन नहीं थकता है। ऐसा रहे कि नम्रता बोलती रहे, मैं चुपचाप बैठ करके सुनता रहूं। ये क्या है? फ्रॉम वेयर शी हैज गॉट, ये क्या था, कहां था मिला उसको? इसके पहले तो नहीं था। इसके पहले भी वो कई कार्यक्रमों में जाती थी, लोगों के साथ में अपने वक्तव्य देती थी, अपने विचार देती थी, लेकिन वो आकर्षण नहीं था। गुरु के सानिध्य में, गुरु की प्राप्ति में, गुरु के पास आने में वो ऊर्जा उनको मिल गई कि यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, यहाँ से जो बहनें निकलेगी, यहाँ से जो लड़कियां निकलेंगी, यहाँ से जो लड़के निकलेंगे, उनमें संस्कार होगा। वो समाज के लिए कलंक नहीं बनेंगे, समाज के निर्माता बनेंगे, एक उज्जवल भविष्य भारत का निर्माण करेंगे। और उस भारत निर्माण में हमारे गुरु जी के शिष्य आप लोग आए तो गुरु की गरिमा बढ़ती है। आप में से कोई एक अच्छी पोस्ट पर जाए, आप में से कोई अच्छे पौधे पर जाए, तो उससे हमारा गर्व होता है, हमारी संस्था का गर्व होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने बच्चों को वह संस्कार, वह शिक्षा, वो दीक्षा जो गुरु जी द्वारा प्राप्त होती है, उन्हें दिलाएं, समझाएं, अपने पास बुलाएं, प्यार से समझा करके उनको उस दिशा पर मोड़ें, ताकि भविष्य में वो भारत निर्माण में अच्छे काम कर सकें। मेरी संस्था का यही उद्देश्य है। कल श्रावण का पहला दिन है। श्रावण को कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत में यह एक महीना ऐसा रहता है कि जिसमें आपके साध्य के नजदीक पहुंचने के लिए बहुत स्वच्छ वातावरण हो जाता है। पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा खेलती है, जिससे पूरा वातावरण हरा भरा दिखता है। तो ऐसे वातावरण में गुरु के सानिध्य में, गुरु के शब्दों को अपने में ग्रहण करते हुए कल के दिन एक आनंद, अभी तक उत्सव मना है, कल परम उत्सव मनाने के लिए आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं। इसे करके कार्यक्रम में पूरे जोश खरोश, नित्य और आनंद। यह आनंद कहीं और नहीं मिलता, आप अकेले नहीं ले सकते हो, आप होटल में, थिएटर में, सिनेमा घर में नहीं ले सकते हो। दिस टाइप ऑफ हैप्पीनेस केवल और केवल मिलेगी वो यहाँ गुरु के सानिध्य में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कल के दिन आप सब लोग उसी तन्मयता के साथ और जोश खरोश से पूरे आनंद उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे संस्था का जो मूल मंत्र है उसको पूरे जोश खरोश के साथ उच्चारण करते हुए मैं अपने साथ वाणी को विराम देता हूं। जय श्री नारायण, जय
श्री नारायण। तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, बीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें।